वो कहते हैं ना कि जैसा आपका नाम होता है काम भी आप वैसा ही करते हैं। नाम न्यूजीलैंड, लेकिन ये नया न्यूजीलैंड है। जिस तरीके से आप देखेंगे तो पहले ट्राई सीरीज में पाकिस्तान को रौंद कर उस ट्राई सीरीज को अपने नाम किया था, और अब यहां पर चाहे बाबर आजम हो, चाहे रिजवान या फकर जमा हो, हर किसी की बोलती बंद कर दी यहां पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने, और उसके पहले बोलती बंद कर दी थी यहां पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की। जब आप देखेंगे इस तरीके से रोमांचक मुकाबला आप कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ दिन साथ जो समय लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम को आराम से जिता ले जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से चाहे मैट हेनरी हो, चाहे मिचेल सेंटर हो, चाहे आप देखेंगे तो मिचेल ब्रेसवेल हो, गजब की गेंदबाजी भाई साहब, शानदार गेंदबाजी। और वैसे भी पता नहीं क्या हो जाता टॉम लाथम को, जब वो कराची के मैदान पर उतरते हैं ना तो उनका बल्ला चलता नहीं, उनका बल्ला पूरी तरीके से आग उगलता है, और वही आग उगला जहां इस मैदान पर कराची पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से 71 रनों पर अपने 3 विकेट गंवाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने 320 रनों का एक अंबार जैसा स्कोर खड़ा किया था, एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, जिसको चेज करने जब पाकिस्तान की टीम उतरती है तो आप देखेंगे इनके जो बैट्समैन थे, यानी कि चाहे बाबर आजम हो, चाहे फखर जमा हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, या जो भी बल्लेबाज थे, हर कोई पानी पीते नजर आया है न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने। किसी की स्ट्राइक रेट 70, किसी का 58, किसी का 50, इस तरीके से इनके स्ट्राइक रेट थे। क्योंकि आप देखेंगे तो यहां पर केवल एक ऐसा बल्लेबाज था जो कुछ दिन साथ थे, जिन्होंने 49 गेंदों में 69 लगाए, उन्होंने 8 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए। एक समय लगा कि हो सकता है इस मुकाबले को तरफा कर देंगे, क्योंकि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके अपोजिट आप देखेंगे तो यहां पर बाबर आजम 90 गेंद में मात्र 60 रन, स्ट्राइक रेट जो उनका था आप देखेंगे तो मात्र 71 का, यानी कि जैसे लग रहा हो कि वो टेस्ट मैच खेलने आए हो। मोहम्मद रिजवान 14 गेंदों में मात्र 3 रन, स्ट्राइक रेट मात्र 58 का। फकर जमा जो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, फकर जमा ने भी यहां पर 41 गेंदों का सामना किया और मात्र यहां पर वो बनाए 24 रन। और इसी तरीके से पाकिस्तान की जो पूरी टीम थी आप देखेंगे तो उस पूरी टीम में एक सलमान आगा को आप छोड़ दें या एक खुशदिल शाह को छोड़ दें, बाकी पूरे बल्लेबाज गुरु उनके ना वो पानी पीते नजर आए। एक समय लग रहा था कि आप देखेंगे तो कमेंट्री जब हो रही तो वहां पर जिस तरीके से वकार यूनुस ने भी कहा था कि पाकिस्तान की जो ये गेंदबाजी है ना, ये जो इन्होंने जो दबाव बनाकर रखा था स्टार्टिंग के 3 पावर प्ले, यानी जो पहला पावर प्ले होता है, जो दूसरा पावर प्ले होता है, जो तीसरा पावर प्ले होता है, उसमें न्यूजीलैंड का स्कोर लग रहा था कि एक समय जो है वो मात्र हो जाएगा 250 रनों का, क्योंकि 71 रनों पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे, चाहे डेवन कानवे हो या फिर आप देखेंगे तो इस तरीके से केन विलियमसन हो। लेकिन उसके बाद विलियम जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे, टॉम लाथम जो कि लगातार फ्लॉप चल रहे थे, इन दोनों ने गजब की बल्लेबाजी करी। और जो कुछ बाकी था, यानी कि जो कुछ कोर कसर बाकी था, उसको आकर पूरा कर दिया यहां पर ग्लेन फिलिप्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। और ग्लेन फिलिप्स ने देखते देखते 39 गेंदों में 61 रन बना दिए, 156 की स्ट्राइक रेट। लेकिन उसके पहले आप देखेंगे विलियम ने भी शानदार बल्लेबाजी करी, 107 रन, टॉम लाथम 118 रन। और ये 2 बल्लेबाज ऐसे, यानी विलियम और टॉम लाथम ऐसे बल्लेबाज थे जो लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। लेकिन वहीं अगर टॉम लाथम बात करेंगे हम यहां पर, तो टॉम लाथम को कराची में आने के बाद पता नहीं क्या होता है, उसके पहले 3 मुकाबले में 0 रन। उसके पहले आप देखेंगे तो जो उनका सबसे हाईएस्ट स्कोर था, यानी कि 7 मैचों में आज के मैच को छोड़कर मात्र 44 रन था। कराची में जब खेलते हैं यहां पर पाकिस्तान के सामने ट्राई सीरीज में, तब 56 जड़ते हैं। आज फिर जब कराची में उनको मौका मिलता है तो यहां पर टॉम लाथम 114 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलते हैं। और न्यूजीलैंड की तरफ से किसी भी आईसीसी इवेंट में, समझिएगा कि आईसीसी इवेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो दूसरे बल्लेबाज बन जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर खुशदिल शाह जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया, यानी कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में जब भी चैंपियन ट्रॉफी का कोई मुकाबला हुआ है, वहां पर वो सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज हैं। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइएगा कि पाकिस्तान की हार के आखिर 4 बड़े गुनाहगार कौन रहे? 4 बड़े जो यहां पर गुनाहगार थे वो कौन रहे? बाबर आजम। क्यों? क्योंकि बाबर आजम ने बहुत स्लो खेला भाई साहब। 94 गेंदों में अगर आप 64 रन बनाते हैं वनडे में, जब आप चेंज कर रहे हैं 320 रन, तो बड़ी बात होती है। नो डाउट पाकिस्तान की टीम यही थी जो 352 रनों का चेज किया था इन्होंने ट्राई सीरीज में वहां पर साउथ अफ्रीका के सामने। वो दूसरा इवेंट था, ये आईसीसी का इवेंट है। जब 320 रन बनाते हैं अपना, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव को बढ़ जाता है जब आप फील्डिंग करने उतरते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो जिस तरीके से आप 320 बना लिए, 20 स्ट्राइक्स लिए, उसमें वाइड आती है, नो बॉल आती है, मिस फील्डिंग होती है, या फिर आप ये कह लें कि वहां पर कैचेज छूटते हैं काफी ज्यादा हड़बड़ाहट होने के बाद भी। लेकिन यहां पर पाकिस्तान की लुटिया डुबोई बाबर आजम ने, फकर जमा ने, खास करके हारिस राउफ और मोहम्मद रिजवान ने, जिन्होंने काफी बहुत ही घटिया कप्तानी करी आज यहां पर। जब उनके स्पिनर अच्छा कर रहे थे तो अपने स्पिनर को बचा कर रखते थे, जब स्पिनर की पिटाई होने लगी तो पता यार आप ताजुब मानिएगा कि 45 ओवर के बाद वनडे में अपने स्पिनर से गेंदबाजी कौन करवाता है?
अबरार अहमद शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, 9 ओवर मात्र 31 रन दिए थे, लेकिन लास्ट के ओवर में गुरु आकर वो लुटा देते हैं टोटल 18 रन, 4 रन, 6 रन, 6 रन, 4 रन। ऐसी उनकी पिटाई होती है ग्लेन फिलिप्स और टॉम लथम के द्वारा कि शायद आपको अंदाजा नहीं होगा। तो फिलहाल आप बता दें कि यहाँ पर जो ओपनिंग मैच हुआ, पहला मैच हुआ चैंपियन ट्रॉफी 2025 का, उस मुकाबले में पाकिस्तान की करारी हार झेलनी पड़ी और न्यूजीलैंड की टीम ने यहां पर एक बार फिर से ट्राई सीरीज के बाद पाकिस्तान के ऊपर कब्जा जमा लिया।